सेकेंड ईयर क्रिएटिव एंड इंक्लूसिव स्कूल का आज हम क्वेश्चन करेंगे। राइट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इश्यूज एंड चैलेंजेस फेस टू सिचुएटेड इंक्लूसिव स्कूल सिस्टम। इसमें हम डिफरेंट टाइप्स के इश्यूज और चैलेंजेस देखेंगे। जब हम इंक्लूसिव स्कूल सिस्टम को बनाते हैं तो क्या क्या इश्यूज क्या क्या चैलेंजेस हमें देखने पड़ते हैं। द गोल ऑफ अचीविंग इंक्लूसिव एजुकेशन विल इंडीड हैव मैनी चैलेंजेस एज वेल एज रेजिस्टेंस। जब हमें इंक्लूसिव एजुकेशन को सिचुएटेड करते हैं तो उसमें हमें बहुत सारे चैलेंजेस देखने को मिलते हैं। वी नीड टू द वाइज इनफ टू ट्रांसफॉर्म द चैलेंजेस इनटू अपॉर्चुनिटीज टू एक्सेल। और हम इसका क्या करते हैं, हम इसका ये समाधान निभाते हैं कि जिससे कि जो हमारे चैलेंजेस होते हैं उसे हम एक अपॉर्चुनिटीज की तरह से ट्रीट करते हैं और उसको उस तरीके से लेके चलते हैं। द बेसिक चैलेंजेस आर लिस्टेड बिलो। और जो हमारे चैलेंजेस है वो देखेंगे। फर्स्ट है एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द रेगुलर स्कूल। इसमें क्या है, अनस्किल्ड एंड अनट्रेन्ड टीचर्स विद लैक ऑफ कमिटमेंट बिकम एन इम्पेडिमेंट फॉर देम टू कंटिन्यू इन द स्कूल। इसमें क्या होता है, जो अनस्किल्ड टीचर होती है, अनट्रेन्ड टीचर होते हैं, जिन्हें इसके बारे में पूरी अच्छी तरीके से नॉलेज नहीं होती है, उन्हें इसके मतलब इनके कमी होती है, जिससे कि वो जो टीचरें होती हैं जो कि स्कूल में पढ़ा रही होती है वो उसमें क्या होता है कंटिन्यू स्कूल भी नहीं आती, क्योंकि उन्हें जब उनके बारे में पता ही नहीं होता तो वो स्कूल में कैसे बच्चों को पढ़ा पाएंगे। सम ऑफ दे वर ग्रांटेड एडमिशन ऑन अ ट्रायल बेसिस डिपेंडिंग अपॉन द एडजस्टिंग कैपेबिलिटी ऑफ द पीपल्स। इसमें क्या होता है, ज्यादातर जो टीचर्स या फिर टीचर्स जो होती है वो एडमिशन इस तौर पे लेती है कि जो बच्चे होंगे उन्हें वो ट्रायल पे रखती है, देखती है कि वो उन बच्चे के साथ एडजस्ट हो पाती है नहीं हो पाती, वो बच्चे को जो पढ़ाती है वो उन्हें समझा पा रही है नहीं हो पा रही, इस तरीके से वो उन्हें सिर्फ ट्रायल के लिए उन बच्चों का एडमिशन करती है। द रीजन बीइंग द टीचर वर अनसर्टेन हाउ टू डील विद सच अ स्टूडेंट इन द हायर क्लासेज। इसका सबसे बड़ा कारण ये होता है कि जो टीचर होती है वो अनस्किल्ड होती है, अनट्रेंड होती है, उन्हें इसके बारे में प्रॉपर नॉलेज नहीं होती। इस वजह से जो बच्चे होते हैं उन्हें सिर्फ नॉर्मली ट्रायल के लिए लेती है और वो देखती है कि उन बच्चों को हायर क्लासेस तक अच्छे से पढ़ा पाएंगी या नहीं पढ़ा पाएंगी। सेकेंड पॉइंट है हमारा ट्रांसपोर्ट का। द स्टूडेंट फेस द लैक ऑफ कन्वीनियंट ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज हैव विच बिकम्स ऑब्स्टिकल्स इन कम्युनिकेटिंग टू स्कूल। इसमें क्या होता है, जो ट्रांसपोर्ट का भी सबसे बड़ा रोल होता है, क्योंकि जो कुछ पेरेंट्स होते हैं जो कि काफी दूर रहते हैं, जिससे बच्चों को लेके आने जाने में बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज महसूस होती है। तो इस वजह से क्या होता है, ऐसे बच्चों के लिए जो ट्रांसपोर्टेशन होता है उसमें भी कमी दिखाई देती है, क्योंकि इसके लिए वो कोई फैकल्टी वगैरह नहीं रखते हैं। फॉर दोज हु लिव इन फॉर फ्लंग एरियाज स्पेशल ट्रांसपोर्ट हैज टू बी अरेंज बाय द डिस्ट्रक्टेड हाउसहोल्ड विद वॉज रेदर एक्सपेंसिव। इससे क्या होता है कि जब ट्रांसपोर्ट एरिया नहीं होगा तो बहुत दूर के जो बच्चे होते हैं वो भी नहीं आ पाएंगे। इससे क्या होगा, जो बच्चे होते हैं उनके लिए वैसे स्कूल बनाने का कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि जब बच्चे आ ही नहीं पाएंगे और जो बच्चे आते हैं वो ज्यादा दूरी से होते हैं, तो उनके लिए जो ट्रांसपोर्ट होता है वो भी काफी एक्सपेंसिव होता है, जिससे कि वो अपने स्पेशल चाइल्ड को भेजने में भी थोड़ा सोचते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर, lack of resources, finance and non-availability of disability-friendly infrastructure facility is a common problem for all. इसमें क्या कम रिसोर्सेज की कमी होना, फाइनेंस की कमी होना और जो बच्चों के अंदर जो एक इक्वल वातावरण होना चाहिए, इन्वायरमेंट इस तरीके का होना चाहिए जिसमें कि जो बच्चे होते हैं फ्रेंडली एक दूसरे के साथ रह सके, इस चीज की कमी होने से भी जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उसमें भारी कमी आती है, जिससे कि जो बच्चे होते हैं अच्छे से उसमें एजुकेशन प्राप्त नहीं कर पाते, इनके लिए बहुत ही बड़ा इश्यू का कारण बन जाता है। इट बिकम अ मेजर प्रॉब्लम फॉर सच स्टूडेंट्स पार्टिकुलरली फॉर दोज लिविंग इन फर फ्लग्स एरियाज। इसमें क्या होता है, ये सबसे ज्यादा प्रॉब्लम का कारण बनता है, जिससे कि जो दूर दराज के जो लोग होते हैं वो एक दूसरे के साथ अच्छे से मिल नहीं पाते, बात नहीं कर पाते, तो उनका स्कूल आने का भी मन नहीं करता, जिससे कि वो धीरे धीरे स्कूल आना भी छोड़ देते हैं। फोर्थ पॉइंट है हमारा द एटीट्यूड ऑफ द peers। इसमें क्या है, स्टूडेंट्स आर सब्जेक्ट टू peer pressure that included taunt over their disabilities and mental trauma। इसमें क्या होता है, जो बच्चे होते हैं जो कि बहुत ही डिसेबिलिटीज वाले होते हैं, जिनमें कमी होती है दिमाग की या फिर हेयरिंग या विजिबिलिटी डिसेबिलिटीज होते हैं, तो उसमें जो बच्चे होते हैं उस चीज को अच्छे से गेन नहीं कर पाते, उन्हें उन चीजों को समझने
और जानने में काफ़ी टाइम लगता है। इससे क्या होता है, जो उनके पीयर्स ग्रुप होते हैं वो उन्हें ताने भी देते हैं, टॉन्ट भी कसते हैं, जिससे कि जो डिसेबल बच्चे होते हैं उनके दिमाग पे काफ़ी असर पहुंचता है। पीयर्स इनफैक्ट फॉर्म अ मिरर इमेज ऑफ दोज ऑफ द सोसाइटी एट लार्ज। जो हमारे पीयर्स ग्रुप्स होते हैं, हमारे जो फ्रेंड सर्कल्स होते हैं, हमारे जो पेरेंट्स होते हैं, वो हमारा एक मिरर आईने की तरह होते हैं, जो कि हमें उस सोसाइटी में किस तरीके से ढालना होता है वो चीज़ें सिखाते हैं। Negative attitudes of the peers towards the child leads from to frustration and develops the feeling of isolation among them। इससे क्या होता है, अगर बच्चे के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा तो इससे क्या होगा, जो बच्चा वो फ्रस्ट्रेट होगा, उसे जो इस तरीके की अच्छी जो फीलिंग आनी चाहिए वो चीज़ को ना वो समझ के उसे ये लगेगा, हीनता की भावना आएगी, जिससे कि वो लगेगा कि जो कोई भी इंसान उसे प्यार नहीं करता, ना ही उसे समझता है। ये सारी चीज़ें उसके दिमाग में आएंगी। 5th पॉइंट है द प्रॉब्लम फेस्ड ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन के टाइम पे क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। स्टूडेंट फेस प्रॉब्लम ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन एंड दैट इंक्लूड इवन द बोर्ड एग्जाम्स। इसमें क्या होता है, जो बच्चे होते हैं उन्हें एग्जाम के टाइम में बहुत सारी डिफिकल्टीज प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है, और खास तौर पे जब बोर्ड के एग्जाम्स होते हैं उसमें। द एग्जामिनेशन सिस्टम इज नॉट सपोर्टेड टू द स्पेशल नीड्स ऑफ द डिसेबल्ड। इससे क्या होता है, जो एग्जामिनेशन सिस्टम होता है वो सपोर्ट नहीं करता है किसी भी स्पेशल नीड्स को डिसेबल बच्चों के लिए। दिस प्रॉब्लम्स रेंज फ्रॉम द पैटर्न of the question paper to difficulties faced by the writer assessing the disabled students। इसमें क्या होता है, जो बच्चा होता है जिसे डिसेबल होता है, जिसे लिखने में या फिर सुनने देखने में प्रॉब्लम होती है, और वो चाहता है कि उसका कोई और दूसरा बच्चा है उसका क्वेश्चन पेपर कर सके, वो जिस तरीके से उसे समझाएगा, परंतु जो एग्जामिनर होते हैं उस चीज को नहीं मानते, वो कहते हैं जिसका पेपर है वही उसे करेगा। इस वजह से उन्हें ये प्रॉब्लम को झेलना पड़ता है। 6th पॉइंट है प्रॉब्लम इन द कोरिकुलम। कोरिकुलम में क्या प्रॉब्लम आती है। A student with disabilities does not have similar access to choice as normal student। इसमें क्या होता है, जो स्टूडेंट होता है, डिसेबल बच्चा होता है, उसके पास कोई भी ऐसी चॉइस नहीं दी जाती जैसे हम नॉर्मल बच्चों को देते हैं सब्जेक्ट चूज करने के लिए। ऐसा हम डिसेबल बच्चों के लिए कोई भी समाधान नहीं रखते। देयर आर नोटिसेबल इनइक्वालिटीज बिटवीन देम। इससे क्या होता है, जो बच्चे होते हैं उनके अंदर इनइक्वालिटी की भावना होती है, उससे वो समझते हैं कि जो हम दोनों को हमें एक दूसरे से अलग समझा जा रहा है। नॉन फ्लेक्सिबल करिकुलम एंड टीचिंग स्टाइल आर द मेजर हर्डल्स फॉर द स्टूडेंट। इससे क्या होता है, जो हमारा करिकुलम होता है इस तरीके से फ्लेक्सिबल नहीं बनाया गया है अभी तक, और ना ही टीचिंग स्टाइल है, टीचिंग स्टाफ इतना अच्छा होता है जो कि बच्चों को उस तरीके से उनके हिसाब से नॉलेज प्राप्त करवा सके। ये भी एक उनका इशू और चैलेंज का कारण बना हुआ है। अटेंशन फॉर द टीचर। 7th पॉइंट the student acknowledged that the teacher had given them special attention as and when required। इसमें क्या होता है, जो टीचर्स होती है उन्हें स्पेशली एक्टिव होना चाहिए, जिससे कि जो बच्चे होते हैं वो कुछ भी क्वेश्चन या फिर उन्हें किसी भी चीज की रिक्वायरमेंट हो तो वो टीचर से एकदम से पूछ सके। जो टीचर होते हैं हमेशा अटेंशन के फॉर्म में होना चाहिए। The teacher at the school played a vital role in shaping the mindset of students with disabilities and helping them adjust to the mainstream environment। इससे क्या होता है, जो हमारे टीचर होते हैं एक बहुत ही अच्छा वाइटल रोल निभाती है हमारे बच्चों के, जो डिसेबल बच्चे होते हैं, एबल बच्चे होते हैं, उनको माइंड सेट करने के, उनके माइंड को शेप्स देने के लिए, और ये जो बच्चे होते हैं डिसेबल बच्चों को उन्हें उनके इन्वायरमेंट के हिसाब से उन्हें ढाल सके, उन्हें समझ सके उनकी प्रॉब्लम्स को। Students with disabilities should be allowed to take up the stream of their choice। इसमें जो हमारी टीचर होती है इस तरीके से होनी चाहिए जिससे कि जो बच्चा होता है, डिसेबल बच्चा होता है, वो अपने हिसाब से अपने पसंद से जो स्ट्रीम है, अपने कोर्स से वो खुद को उससे चूज कर सके। They are generally disallow to take up science or even commerce। जो बच्चे होते हैं उन्हें मतलब जो अपना सब्जेक्ट चूज करने की आज्ञा नहीं होती, उन्हें क्या सब्जेक्ट दिया जाता है कि उन्हें यही पढ़ना है, और इन्हें जो अपने हिसाब से जैसे वो साइंस या कॉमर्स लेना चाहते हैं तो उन्हें वो चीज नहीं दी जाती। द रीजन बीइंग दैट द लेबोरेटरी असिस्टेंट इज डिनाइड फॉर दोज टेकिंग साइंस। इसमें क्या होता है, जो लेबोरेटरी होती है उसमें जो डिसेबल बच्चे हैं वो काम नहीं कर पाते हैं, और जो हम अगर कॉमर्स या साइंस लेते हैं तो उसमें उन्हें लेबोरेटरी से काम करना पड़ेगा, जिससे कि जो डिसेबल बच्चे हैं वो नहीं कर पाएंगे। सो नेगेटिव एटीट्यूड्स मैनिफेस्ट इन द बिहेवियर ऑफ एजुकेटर्स एंड सोसाइटी टुवर्ड्स द एबिलिटीज एंड पोटेंशियल ऑफ द डिसेबल चाइल्ड। इससे क्या होता है, जो बच्चे होते हैं उनके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट आता है, जिससे वो समझते हैं कि हमें वो चीज के काबिल ही नहीं समझते, जिससे कि हम वो चीजें वो पढ़ाई कर सके और अपने आप को सोसाइटी के अंदर अपने आप को ढाल सके।
ये सभी इशू और चैलेंज देखने को मिलते हैं। इसे हम इसके 8 पॉइंट इस तरीके से लिख सकते हैं। इन 8 पॉइंट्स को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। एट्थ पॉइंट है हमारा एटीट्यूड्स ऑफ पेरेंट्स। देयर इज अ लैक ऑफ अवेयरनेस अमंग पेरेंट्स एंड केयर टेकर। इसमें क्या होता है, जो हमारे पेरेंट्स होते हैं या फिर हमारे जो केयर टेकर्स होते हैं, उन्हें भी पूरी तरीके से प्रॉपर नॉलेज नहीं होती कि कैसे स्पेशल या फिर डिसेबल बच्चों को ट्रीट किया जाए। कंपेरिजन ऑफ द चाइल्ड बाय द पेरेंट्स विद देयर नॉर्मल सिबलिंग्स फॉर पीयर्स हिंडर्स द कॉन्फिडेंस ऑफ द डिसेबल चाइल्ड। इससे क्या होता है, इसका जो हमारा डिसेबल बच्चा होता है तो जो पेरेंट्स होते हैं वो उसके साथ कंपेयर करते हैं नॉर्मल सिबलिंग के साथ, जिससे कि जो हमारा जो डिसेबल बच्चा है उसका जो कॉन्फिडेंस है वो भी डगमगा जाता है। वो भी अपने आप पे इतना वो नहीं कर पाता कि जिससे कि वो अपना कॉन्फिडेंस बढ़ा सके और वो भी उन बच्चों की तरह अपने आप को समझ सके। वो अपने आप को बहुत ही हीन और छोटा समझने लगता है कि और उन्हें लगता है कि जो डिसेबल बच्चे हैं हम कुछ कर ही नहीं सकते। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।